नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी अब समझ में आया भाभी का दर्द। कांता जी के घर में आज सुबह से चहल पहल हो रही है। उनकी लाडली बेटी राधिका की मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है और राधिका की नज़र अपनी इकलौती भाभी को ढूंढ रही है। उसने अपने दोस्तों को भाभी को बुलाने भेजा। कांता जी ने आते ही पूछा, तुमने अभी तक मेहंदी लगवानी शुरू नहीं की? नहीं माँ, मैं भाभी की राह देख रही थी। वह आते ही मैं दोनों हाथों में मेहंदी रचाऊंगी। कांता जी ने राधिका को एक तरफ खींचते हुए कहा, पागल हो गई है क्या? मैंने ही उसे 2 दिन तक कमरे से बाहर निकलने को मना किया है। तुम्हारी विदाई के बाद अपने कमरे से बाहर निकलेगी, उसका मनोज साया भी तुम्हारे पर पड़ना नहीं चाहिए। विधवा जो ठहरी। राधिका का भाई रवि और भाभी दीपिका दोनों एक दूसरे को कॉलेज से पहचानते थे और दोनों की नौकरी भी एक ही जगह होने की वजह से दोनों के बीच प्यार हुआ। पर रवि पहले राधिका की शादी करना चाहता था क्योंकि वह मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है और उस पर पिता का साया भी नहीं है। तो रवि को लगता है कि अगर राधिका की शादी पहले हो जाए तो वह अपनी शादी साधारण तरीके से मंदिर में जाकर कर लेगा। दीपिका ने रवि का साथ निभाने का वादा किया था तो वो रवि के हर फैसले से खुश थी। रवि को 15 दिन से बुखार आ रहा है और उसका शरीर भी तप रहा है। रिपोर्ट कराने पर पता चला कि उसको कोरोना है और वो चंद दिनों का मेहमान है। दीपिका को जब यह बात पता चली तो उसने पहले रवि से शादी करने का निर्णय लिया। रवि और बाकी घर के सदस्यों के मना करने के बावजूद भी दीपिका ने रवि से शादी करने का निर्णय बदला नहीं और साधारण तरीके से रवि जैसा चाहता था वैसे ही दीपिका ने रवि से शादी की। शादी के बाद दीपिका ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर रवि को बचाने की कोशिश की, पर उसकी कोशिश नाकाम रही और रवि 10 दिन बाद दीपिका को अलविदा कह गया। अब दीपिका का जीना हराम कर दिया दुनिया वालों ने और उसके साथ उसकी सास ने। पर इस बीच राधिका अपनी भाभी की ढाल बनकर खड़ी रही। राधिका ने दीपिका को बहुत करीब से देखा था, रवि के गम में तड़पते हुए। दीपिका की सास कांता जी जब तानों से उसका दिल छलनी कर देती तो उस पर मरहम लगाने का काम राधिका करती। अभी रवि गम से उबरी भी नहीं थी। कांता जी ने अपनी बहू दीपिका ऑफिस जाने का फरमान जारी कर दिया, साथ में घर का सारा काम भी। कांता जी उसे चैन से 2 निवाले भी खाने नहीं देती है और पूरी तनख्वाह अपने पास रख लेती है, पर अपने प्यार रवि की माँ को वो कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वह प्यार करती है रवि को और उससे जुड़ी हुई हर चीज को, जिसमें कांता जी भी शामिल है। दीपिका नहीं चाहती है कि वो कुछ ऐसा करे कि जिससे रवि की आत्मा को दुख पहुँचे, इसलिए वह चुपचाप कांता जी को सहती जा रही है और आज भी वही कारण था और वो कमरे में बंद हो गई थी। राधिका अपनी मेहंदी की रस्म में दीपिका का इंतजार कर रही है और कांता जी ने जब बताया कि दीपिका को मैंने आने से मना किया है, इतना सुनते ही राधिका को अपनी माँ पर गुस्सा आया और वो जोर से चिल्लाई, फिर माँ, आप और बुआ जी को भी कमरे में बंद रहना चाहिए। आप दोनों भी तो मनुष्य हुई क्योंकि आप दोनों भी तो विधवा हो। और माँ, आप एक बात भूल गई शायद, भाभी को भी मालूम था कि भैया को कोरोना है और वो चंद दिनों के मेहमान हैं, फिर भी अपने प्यार की खातिर सबके मना करने के बावजूद भी भैया से शादी की। मनुष्य वो नहीं हम हैं। और एक बात और बता दूं,
मैंने भैया से वादा किया है कि मैं उनके सुख दुख में बराबर भागीदार रहूंगी और मेरी शादी की हर रस्म वह भैया बनकर निभाएगी। अगर आप सबको एतराज है तो आप सब शादी में शामिल मत होइए, पर मैं यह शादी अपनी भाभी के बगैर नहीं करूंगी। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए राधिका दौड़ पड़ी अपनी भाभी से मिलने, जो उसे उसके भैया की तरह प्यार करती है। कांता जी को अपनी गलती समझ में आ गई थी। उन्होंने कमरे में जाकर दीपिका के सर पर ममता भरा हाथ सहलाया और कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तो भूल ही गई थी कि तुमने मेरे बेटे की जगह ले ली है। तुम मेरी बहू नहीं पर बेटा हो। इतना सुनते ही दीपिका कांता जी के गले लग गई। दीपिका ने राधिका की शादी में भाई का जो रस्म होता है वह अदा की और खुशी खुशी निभाया और अपनी लाडली ननद को आंखों में आंसू लिए डोली में बिठाया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।